प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूटान के नेताओं के साथ बातचीत से दोनों देशों की मैत्री और प्रगाढ़ होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को बेतुका बताकर खारिज किया। मॉस्को में आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 115 हुई। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। और बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज रात किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीनी ताइपेई के लिन चुन यी से। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के नेताओं के साथ बातचीत से दोनों देशों की मैत्री और प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री छरिंग तोब्गे के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देगा। भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। भूटान की यात्रा के पहले दिन कल थिम्पू में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश को आश्वासन दिया कि दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। Bhutan partnership across various areas of economic engagement, whether it's energy partnership, I talked about Hydropower Vision document, trade and commerce, talked about, Prime Minister spoke about integrated checkposts being built across the borders, enhanced railway connectivity, measures which enhance people-to-people linkages, which is one of the mainstays of our partnership, clearly points to the special relationship of India and Bhutan. श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री छरिंग तोब्गे ने आज थिम्पू में ग्यालत्सुएन जेतसुन पेमा मातृ और शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से निर्मित 150 बिस्तरों वाला ये अस्पताल 2 चरणों में पूरा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को बेतुका बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भूभाग है। आज सिंगापुर में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर अपने स्पष्ट रुख को बार बार दोहराता रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। चीन पहले भी ऐसे दावे करता रहा है। भारत और चीन की उभरती वैश्विक स्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सामने चुनौती ये है कि दोनों उभरती ताकतों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। The boundary solution can take its time. We don't argue with that. It could. It's a very complex issue. We're not talking of solving the boundary dispute. We are talking about maintaining peace and tranquility on the border. And we had. From 1975 till 2020, nobody got killed on that border. So for 45 years it worked. We have to ask ourselves today, why is it not working now? Until we have that stabilization of the border. पाकिस्तान पर डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हर एक देश अपने पड़ोस में स्थिरता चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है। We have to find a way of addressing it. That dodging the problem gets us nowhere. It only invites more trouble. So I don't have a quick instantaneous fix. But what I can tell you is that India will not skirt this problem anymore. We are not going to say, well, that happened and, let's continue our dialogue because that's very important. I think if we have a problem, we must be honest enough to face up to that problem, however difficult it is. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसे पड़ोसी से निपटने की चुनौती है जो खुलकर आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता है। In India, the mood is not to overlook terrorism. I would say if you look in a way of what are the changes in India which have happened in the last decade plus, the great deal of public anger
about a lack of response to terrorism threat has been one factor about the perceptions in politics. So it is a tough one, but it is something on which we will stay the course. रूस के मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में आतंकी हमले में मृतकों की संख्या 115 से अधिक हो गई है। 120 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इस हमले पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी देशों से आह्वान किया है कि वो इस हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए रूस की सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग करें। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसे स्तब्ध करने वाली घटना बताया है। आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में नए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। श्रीमती जोयोशी दास गुप्ता को पूर्व मेदिनीपुर, श्रीमती मोमिता गोदारा बसु को झारग्राम, श्रीमती के राधिका अय्यर को पूर्व बर्धमान और श्री शशांक सेठी को बीरभूम का जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इन सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों का तबादला कर दिया था क्योंकि वे IAS कैडर के नहीं थे। केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने सभी जिलाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धन के अवैध लेन देन पर नजर रखने और इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वे राज्य के 6 जिलों एर्नाकुलम, अलपुझा, कोट्टायम, त्रिशूर, पालक्काड और मलप्पुरम में चुनाव तैयारियों का आकलन करने के लिए आज कोच्चि में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें से लोकसभा की 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, वहीं 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में लोकसभा चुनाव के तहत 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को, दूसरे चरण के तहत राज्य की 3 लोकसभा सीटों कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद के लिए 26 अप्रैल को और राज्य की बाकी 7 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ देश के उन गिने चुने राज्यों में से है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। राज्य में कुल मतदाता करीब 2 करोड़ 5 लाख हैं, जिनमें से 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार महिला मतदाता और 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार पुरुष मतदाता हैं। ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है और जो संभवतः इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, उनकी संख्या करीब 5,77,000 है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
पंजाब में संगरूर जिले के कई गांवों में कथित जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग अस्पतालों में हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने घटना के संबंध में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के लिए केजरीवाल की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में सत्ता में आने पर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कहते थे, लेकिन संगरूर में जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला? शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है? नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? इस बीच आज श्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अपने पति का संदेश पढ़कर सुनाया। संदेश में उन्होंने कहा कि केजरीवाल चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, देश की सेवा करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 6 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज ही एक अन्य मैच में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज देर रात भारत के किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के लिन चुन यी से होगा। इससे पहले श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ही जिया हाओ ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने शासन के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें लाहौर में फांसी दे दी थी। उन्हें फांसी की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी दे दी गई। इस दिन के सिलसिले में पंजाब और देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने टीबी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने की चुनौतियों के बारे में लोग जागरूक हो सकेंगे। कश्मीर घाटी में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से जनता के लिए खोल दिया गया। पर्यटक इस वर्ष विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों को देख सकेंगे। इस साल 5 नए ट्यूलिप पुष्प भी दिखाए जाएंगे। पिछले साल 3,65,000 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस उत्सव में शामिल हुए थे। यह एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यहां बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि मीडिया को भारत को समझने के लिए सही दृष्टिकोण बताने वाला संगठन बनना चाहिए, न कि देश की छवि खराब करने वाले सुनियोजित धारणाओं का शिकार बनना चाहिए। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने मीडिया का निष्पक्ष होना और राजनीति से दूर रहना पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूटान के नेताओं के साथ बातचीत से दोनों देशों की मैत्री और प्रगाढ़ होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को बेतुका बताकर खारिज किया। मॉस्को में आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 115 हुई। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। और बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज रात किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीनी ताइपेई के लिन चुन यी से।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।